हेलो डियर स्टूडेंट्स, वॉर्म वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। बच्चों, आज के टाइम में हर व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो नंबर 1 की पोजीशन पर रहे। लेकिन दुनिया के टॉप पर रहने के लिए कौन सी क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है, ये जानने के लिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी बुक बिहाइव से चैप्टर नंबर 8, जिसका टाइटल है रीच फॉर द टॉप। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसके फर्स्ट पार्ट में संतोष यादव की लाइफ का डिस्क्रिप्शन है। संतोष यादव दुनिया की एकमात्र ऐसी महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की है। दूसरा जिक्र है टेनिस वर्ल्ड की नंबर 1 खिलाड़ी मारिया शारापोवा का। तो बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इन दोनों की लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को, जिसका टाइटल है संतोष यादव। The only woman in the world who has conquered Mount Everest twice was born in a society where the birth of his son was regarded as a blessing, and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. दुनिया की एकमात्र वो औरत जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार जीत हासिल की है, उसका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था जहाँ पर बेटे के जन्म को तो वरदान माना जाता था और एक बेटी के जन्म को हालांकि उसे अभिशाप तो नहीं माना जाता था, लेकिन फिर भी बेटी का स्वागत नहीं किया जाता था। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing assumed that she wanted a son. जब संतोष की मदर संतोष को जन्म देने वाली थी तो एक घूमते फिरते साधु ने संतोष की मदर को आशीर्वाद दिया कि उसे बेटा हो, क्योंकि वो भी यही मान रहा था कि संतोष की मदर को एक बेटा ही चाहिए होगा। बट टू एवरीवन सरप्राइज, द अनबोर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर who was standing close by told him that they did not want a son. लेकिन हर कोई हैरान रह गया जब अजन्मे बच्चे की दादी ने, यानी कि संतोष की दादी ने, जो कि वहीं पर पास में खड़ी थी, उसने साधु को बताया कि उन्हें तो बेटा चाहिए ही नहीं। अब ऐसा समाज जहाँ पर बेटे के जन्म पर बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती थी, बेटे को ही प्रेफरेंस दी जाती थी, ऐसे में कोई औरत ये कहे कि उन्हें तो बेटा चाहिए ही नहीं, तो ये बड़ी हैरानी वाली बात थी। The holy man was also surprised. वो साधु भी हैरान रह गया। Nevertheless, he gave the requested blessing. फिर भी उसने जो आशीर्वाद मांगा गया था वो दे दिया। And as destiny would have it, the blessing seemed to work. और जैसे कि किस्मत की इच्छा थी, भाग्यदेव की इच्छा थी, उसका वरदान काम कर गया। Santosh was born the 6th child in a family with 5 sons, a sister to 5 brothers. तो संतोष का जन्म हो गया था एक ऐसे परिवार में जहाँ पर 5 बेटे थे और वो 6ठे नंबर पर पैदा हुई थी, तो वो 5 भाइयों की बहन थी। She was born in the small village of जोनियावास of रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। उसका जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जिले के जोनियावास के गांव में हुआ था। The girl was given the name संतोष, which means contentment. तो इस बेटी को जो 6ठे नंबर पर पैदा हुई थी उसका नाम रखा गया संतोष, और संतोष का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। बट संतोष was not always content with her place in traditional way of life. लेकिन देखिए, चाहे उसका नाम जो है संतोष था, जिसका मतलब संतुष्टि होता है, लेकिन वो जिंदगी के पारंपरिक तौर तरीकों में जो उसको एक प्लेस दिया गया था उससे वो सेटिस्फाई नहीं थी। She began living life on her own terms from the start. उसने बिल्कुल शुरुआत से ही जिंदगी को अपनी शर्तों के आधार पर जीना शुरू कर दिया था। Where other girls wore traditional Indian dresses, संतोष preferred shorts. जबकि दूसरी लड़कियां पारंपरिक इंडियन ड्रेसेस डालती थी, संतोष को उस जमाने में शॉर्ट्स पहनना अच्छा लगता था। Looking back, she says now, from the very beginning, I was quite determined that if I chose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. अब पास्ट को रिकॉल करते हुए संतोष कहती है कि शुरुआत से ही मेरा इरादा दृढ़ था कि अगर मेरा चुना गया रास्ता बिल्कुल ठीक है, तार्किक है, तो जो मेरे आसपास दूसरे लोग हैं उनको ही चेंज होना होगा, ना कि मुझे। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital Delhi, which was quite close by. संतोष के माता पिता रिच लैंड ओनर्स थे जो अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल्स में भेज सकते थे, यहाँ तक कि देश की राजधानी दिल्ली जो कि पास ही पड़ती थी, वहाँ पर भी वो अपने बच्चों को भेज सकते थे। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। लेकिन क्योंकि परिवार में परंपराओं को जो उस समय कस्टम चलती थी उन्हीं के अकॉर्डिंग बिहेवियर रखा गया और
इसीलिए संतोष को स्थानीय गांव के स्कूल में ही भेजा गया। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। इसीलिए संतोष ने डिसाइड कर लिया कि जो ये ट्रेडिशनल सिस्टम है उसके खिलाफ वो लड़े तोगी, और वो अपने ही शांत तरीके से लड़ेगी, लेकिन वो एक सही मौके का इंतज़ार कर रही थी। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16। और ये राइट मोमेंट कब आया? जब वो 16 साल की हो गई। At 16, most of the girls in her village used to get married. 16 साल की उम्र में ही उसके गांव में लड़कियों की अक्सर शादी हो जाती थी। संतोष was also under pressure from her parents to do the same. अब संतोष के ऊपर भी प्रेशर आ गया क्योंकि उसके माता पिता चाहते थे कि अब उसकी भी शादी हो जाए। A marriage as early as that was the last thing on her mind. छोटी उम्र में ही शादी, ये चीज़ तो उसके माइंड में बिल्कुल लास्ट नंबर पर थी। इसका मतलब संतोष के लिए मैरिज कोई महत्वपूर्ण मैटर नहीं था। शी थ्रेटन हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन। अब उसने अपने माता पिता को एक चेतावनी दे दी कि वो तो कभी भी शादी नहीं करेगी अगर उसे सही ढंग से शिक्षा नहीं दी गई। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हर सेल्फ इनरोल्ड इन स्कूल इन दिल्ली। उसने घर छोड़ दिया और दिल्ली के ही एक स्कूल में अपना नामांकन करवा लिया, उसने अपना दाखिला ले लिया। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. जब उसके माता पिता ने बिल्कुल मना कर दिया कि वो उसकी शिक्षा के लिए पैसे नहीं देंगे, तो उसने बड़ी विनम्रता से अपने माता पिता को अपनी योजना बताई कि वो अपनी स्कूल फीस पे कर देगी। कैसे करके? एक्स्ट्रा काम करके, बाय वर्किंग पार्ट टाइम जॉब करेगी वो और अपनी स्कूल फीस पे कर देगी। हर पेरेंट्स देन अग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। और संतोष के इस दृढ़ इरादे को सुनकर अब उसके पेरेंट्स एग्री हो गए कि वो उसको पढ़ाएंगे और उसकी एजुकेशन के लिए फीस भी पे करेंगे। Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examinations and went to Jaipur. संतोष की हमेशा से ये इच्छा थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और ज़्यादा शिक्षा प्राप्ति की उनकी लालसा के प्रति अब उनके फादर भी धीरे धीरे हैबिचुअल हो गए थे। यानी कि फादर ने मान लिया था कि उनकी बेटी अब पढ़कर ही रहेगी, और इसी के चलते संतोष ने हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास कर लिए और वो जयपुर चली गई। शी जॉइन महारानी कॉलेज एंड गोट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। वहाँ पर महारानी कॉलेज में उसने एडमिशन लिया और कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम भी ले लिया। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स। संतोष याद करती है कस्तूरबा हॉस्टल के सामने अरावली की पहाड़ियाँ पड़ती थी। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर ए वाइल। मैं अपने कमरे से देखती थी कि कुछ गांव वाले पहाड़ी के ऊपर चढ़ते थे और कुछ ही देर में अचानक से गायब हो जाते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद इस मामले की सच्चाई को जानूंगी। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट फ्यू माउंटेनियर्स। और मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ पर्वतारोही थे। आई आस्क्ड इफ आई कुड जॉइन देम। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ शामिल हो सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज्ड दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। और मैं बहुत ही हैरान रह गई क्योंकि उन्होंने हाँ में उत्तर दे दिया था और वे मुझे प्रेरित कर रहे थे कि मैं भी पर्वतारोहण को अपना लूँ। Then there was no looking back for this determined young girl. और उसके बाद इस मजबूत इरादे वाली यंग लड़की के लिए पीछे देखने वाली तो कोई बात ही नहीं रह गई थी। इसका मतलब संतोष यादव ने माउंटेन क्लाइंबिंग को अपनाने का डिसाइड कर लिया था। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन ए कोर्स ऑफ उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। उसने कुछ पैसे बचाए और उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन ले लिया। My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May. अब संतोष याद करती हैं कि मेरा कॉलेज का सेमेस्टर जो जयपुर में चल रहा था उसे अप्रैल में ख़त्म होना था, लेकिन ये 19 मई को ख़त्म हुआ। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st। और मुझे उत्तरकाशी में 21 मई को पहुंचना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इंस्टेड आई हैड इट स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। इसीलिए अब घर जाने का समय नहीं था तो मैं घर नहीं गई, बल्कि मैं सीधे ही ट्रेनिंग के लिए पहुंच गई। I had to write a letter of apology to my father without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी। अब मुझे अपने फादर को क्षमा याचना के लिए, सॉरी कहने के लिए एक लेटर लिखना पड़ा क्योंकि उनकी परमिशन के बिना ही मैंने उत्तरकाशी में इनरोलमेंट करवा लिया था। Thereafter,
संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर। उसके बाद से संतोष हर साल एक अभियान पर जाती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, और उसकी पर्वतारोहण की स्किल बहुत ही जल्दी मैच्योर हो गई। ऑल्सो शी डिवेलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। अब उसने सर्दी और ऊंचाई के प्रति भी एक खास इम्यूनिटी को डेवलप कर लिया था। Equipped with an iron will, physical endurance and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly। अपनी strong determination, दृढ़ इच्छा, शारीरिक सहन शक्ति और कमाल की मेंटल टफनेस के चलते वो अपने आप को बार बार साबित कर रही थी। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them। और उसके मेहनत और सिंसियरिटी का कल्मिनेशन एक्सट्रीम पॉइंट 1992 में सामने आ गया, जब केवल 4 साल के बाद ही उसने हिचकते हुए अरावली माउंटेनियर से पूछा कि क्या वो उनके साथ शामिल हो सकती थी। At barely 20 years of age, संतोष यादव conquered माउंट एवरेस्ट, और केवल 20 साल की उम्र में ही संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर कर लिया था, उस पर जीत हासिल कर ली थी। और इस तरीके से वो क्या बन गई थी? बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। इस उपलब्धि के चलते ही वो दुनिया की सबसे कम उम्र की औरत बन गई थी जिसने ऐसी उपलब्धि को हासिल किया था। If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers। अब वो अपने सीनियर्स को अपनी क्लाइंबिंग स्किल से, फिजिकल फिटनेस से और मेंटल स्ट्रेंथ से इम्प्रेस कर रही थी, तो इसके साथ साथ दूसरों के प्रति वो चिंता रखती थी, सबके साथ मिलजुल कर एक काम करने की जो उसकी इच्छा थी, इन क्वालिटीज़ के चलते ही वो अपने साथी क्लाइंबर्स के दिल में भी एक खास जगह बना चुकी थी। During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Col। साउथ कोल दुनिया का 4th हाईएस्ट माउंटेन कहलाता है। 1992 के एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव ने साउथ कोल पर मरने की हालत में पड़े हुए एक क्लाइंबर का बहुत ही खास ध्यान रखा। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम। दुर्भाग्य से वह उस साथी को बचाने में असफल रही। However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him। फिर भी वह एक दूसरे क्लाइंबर जिसका नाम था मोहन सिंह, उसको बचाने में सफल रही। मोहन सिंह की भी वही हालत होती, इट मीन्स वो भी मर गया होता, अगर संतोष यादव ने अपनी ऑक्सीजन उसके साथ शेयर नहीं की होती। बच्चों, यहाँ पर हमें संतोष यादव की डिटर्मिनेशन के साथ साथ उनका काइंड नेचर के बारे में भी हमें पता चल रहा है। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them। और 12 महीनों के अंदर ही संतोष यादव ने अपने आप को एक इंडो नेपलीज वुमेन एक्सपेडिशन का मेंबर पाया जिसने कि उसको इनवाइट किया था। She then conquered the Everest a second time, thus setting a record as the only woman to have conquered the Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering। और इस तरीके से एवरेस्ट को दूसरी बार भी उन्होंने फतेह किया और एक रिकॉर्ड बना लिया, केवल एकमात्र एक ऐसी औरत के रूप में जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार कॉन्कर किया था। और इस तरीके से माउंटेनियरिंग के इतिहास में उन्होंने खुद के लिए और भारत के लिए एक यूनिक प्लेस सिक्योर कर लिया था। In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri। और उनकी इस उपलब्धियों के सम्मान में ही भारतीय सरकार ने राष्ट्र के उच्च सम्मान पद्म श्री से उनको सम्मानित किया, ये सम्मान उन्हें प्रदान किया गया। Describing her feelings when she was literally on top of the world, Santosh had said, "It took some time for the enormity of the moment to sink in।" और जब संतोष यादव लिटरली दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर थी तो उस समय अपनी फीलिंग्स को बताते वो कहती हैं, "It took me some time", मुझे कुछ समय लगा उस मोमेंट की विशालता को समझने में। "Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world." उसके बाद मैंने भारतीय झंडा, भारतीय तिरंगे को फहराया और इसे संसार की छत के ऊपर ऊंचा करके
पकड़ लिया। द फीलिंग इज इनडिस्क्रिबेबल, उस समय की जो फीलिंग थी उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, भारत का झंडा, भारतीय तिरंगा दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पर लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, सचमुच ये एक बहुत ही अद्भुत अलौकिक पल था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, और मुझे एक भारतीय के रूप में बहुत गर्व महसूस हो रहा था। Also a fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas। और एक सच्ची पर्यावरण प्रेमी होने के नाते संतोष यादव ने हिमालय से 500 किलो कूड़ा इकट्ठा किया और हिमालय से नीचे लेकर आई। तो बच्चों, इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमें संतोष यादव की अचीवमेंट्स, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में पता लगता है। अब हम आगे चलते हैं इस लेसन के सेकेंड पार्ट की तरफ, जिसमें बताया गया है कि मारिया शारापोवा दुनिया की नंबर 1 टेनिस प्लेयर कैसे बनी। इस पार्ट में उनके स्ट्रगल, सेक्रीफाइस का डिस्क्रिप्शन है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire। मारिया शारापोवा के बारे में कुछ तो ऐसी बात है कि हर कोई उनको लाइक करता है, जो भी उनके सामने आता है वो झुक जाता है। Something at odds with her ready smile and glamorous attire, कोई ऐसी चीज़ है जो उनकी स्माइल और अट्रैक्टिव ड्रेस से मेल नहीं खाती है। And that something in her lifted her on Monday, 22nd August 2005 to the world number 1 position in women's tennis। और उसी खास चीज़ ने ही उनको मंडे 22 अगस्त 2005 को विमेन टेनिस में वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन पर ला दिया। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, और ये सब कुछ बहुत ही फास्ट स्पीड से हो गया। Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle। Pinnacle means top, poised means balanced। तो अपनी उम्र से कहीं अधिक कूल, काम रहने वाली साइबेरिया में पैदा हुई इस टीनेजर लड़की ने एक प्रोफेशनल के रूप में टॉप पर पहुंचने में केवल 4 साल लगाए। तो इसका मतलब है कि मारिया को सफलता पाने में केवल 4 साल ही लगे, लेकिन इन 4 सालों में उन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया, यही आगे बताया गया है। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure। हालांकि एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में मारिया की फास्ट ग्रोथ 9 साल पहले ही शुरू हो गई थी, और वो भी सेक्रीफाइस के एक ऐसे लेवल के साथ जिसे बहुत ही कम बच्चे सहन करने के लिए तैयार होंगे। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन शी वॉज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। छोटी सी मारिया ने अभी अपना 10वां जन्मदिन भी सेलिब्रेट नहीं किया था कि उसे ट्रेन से यूएसए के लिए भेज दिया गया। That trip to Florida with her father Yuri launched her on the path to success and stardom। और फ्लोरिडा के लिए की गई उसकी ये यात्रा जो वो अपने फादर यूरी के साथ कर रही थी, इसी ट्रिप ने उसके लिए सक्सेस और स्टारडम के पाथ को तैयार कर दिया था। But it also required a heart-wrenching 2-year separation from her mother Yelena। लेकिन उसको जो सक्सेस स्टारडम मिली थी उसमें दिल को दुखी कर देने वाली 2 साल की सेपरेशन भी उसे सहन करनी पड़ी थी, और ये सेपरेशन था उसकी अपनी मदर येलेना से। The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions। मारिया की मदर साइबेरिया में ही रह गई थी क्योंकि वीज़ा प्रॉब्लम्स की वजह से वो अमेरिका नहीं आ पाई थी। The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life, that tennis excellence would only come at a price। 9 साल की इस छोटी सी लड़की मारिया ने अपनी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण लेसन, एक सबक पहले से ही सीख लिया था, और वो सबक था कि अगर उसे ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करनी है तो उसे कोई ना कोई कीमत देनी होगी। अगर उसे टेनिस में एक्सीलेंट बनना है, एक्सीलेंस गेन करनी है, तो कोई ना कोई कीमत चुकानी होगी, और वो कीमत थी उसकी अपनी मदर से सेपरेशन। I used to be so lonely, मारिया शारापोवा रिकॉल्स। मारिया अपने पास्ट को रिकॉल करते हुए कहती है कि मैं उस समय बहुत ही अकेला महसूस करती थी। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, मैं अपनी माँ को बहुत ज़्यादा याद करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। मेरे फादर जितना ज़्यादा काम कर सकते थे मेरी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखने के लिए, तो उतना ही काम किए जा रहे थे। सो ही कुडंट सी मी ईदर, तो इसीलिए वो भी मुझसे नहीं मिल सकते थे। तो इस तरीके से मारिया अपनी मदर और फादर
दोनों से ही दूर रहती थी, और वो भी किस लिए? टेनिस की ट्रेनिंग के लिए। तो बच्चों, कोई भी सफलता बिना सेक्रीफाइस के नहीं मिलती है। एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र केवल 9 साल थी, वो अपने पेरेंट्स से दूर रह रही थी। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो मैं रात को 8 बजे सो जाती थी। The other tennis pupils would come in at 11 PM and wake me up and order me to tidy up the room and clean it. दूसरे टेनिस के स्टूडेंट्स रात को 11 बजे आते, मुझे उठाते और मुझे ऑर्डर देते कि मैं रूम में सारी चीज़ों को ढंग से जचाऊं और रूम को साफ़ करूं। तो इस तरीके से मारिया जिक्र करती हैं कि कैसे उनके साथ रैगिंग हुई थी। लेकिन ये रैगिंग उनके इरादों को हराने वाली नहीं थी, क्योंकि मारिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल वाली लड़की थी। Instead of letting that depress me, I became more quietly determined and mentally tough. इस बात की बजाय कि ये चीज़ें मुझे उदास करती, निराश करती, मैं तो और अधिक खामोशी के साथ दृढ़ इच्छा वाली और स्ट्रॉन्ग मानसिक ताकत वाली बन गई थी। आई लर्नड हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैंने सीख लिया था कि खुद का ध्यान कैसे रखना है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड। मैंने कभी भी अपना गेम, अपना फील्ड छोड़ने की नहीं सोची, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए। When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. जब आप एक ऐसी बैकग्राउंड से आते हैं जो सॉलिड नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, और जब आपके पास कुछ है ही नहीं, तो आपकी भूख कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। आप मजबूत इरादे वाले बन जाते हैं। I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream. मैं तो इससे भी ज़्यादा इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती को सहन करने के लिए तैयार थी, ताकि मैं अपने सपने को, अपनी मंजिल को एक दृढ़ इरादे से पा सकूं। That toughness runs through Maria even today. वो मेंटल स्ट्रेंथ, टफनेस आज भी मारिया में है। It was the key to her bagging the women's single crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world number 1 spot the following year. और यही उनकी सफलता का राज था कि 2004 में विंबलडन में विमेंस सिंगल्स का क्राउन उन्होंने अचीव किया था, और उससे अगले साल यानी कि 2005 में उनका एक रैपिड राइज हुआ था, ग्रोथ हुई थी, और वो वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन पर आ गई थी। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, for the youngster herself there appears to be no room for sentiment. Frozen plains of Siberia means बर्फ की तरह जमे हुए फील्ड्स जो साइबेरिया में है, वहाँ से विमेन टेनिस के टॉप तक, शिखर तक जो मारिया की यात्रा रही है, जर्नी रही है, उसने टेनिस के फैंस को छू लिया है, उनके दिलों को प्रभावित किया है। लेकिन जब इस यात्रा के बारे में खुद मारिया से बात की जाती है, तो वो मानती है कि भावनाओं के लिए कोई भी जगह नहीं है। The straight looks and the answers she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifices were worth it. वो सीधा सा जो लुक देती हैं और जवाब देती हैं जब उनसे उनकी एम्बिशन के बारे में पूछा जाता है, तो बिल्कुल क्लियर पता लग जाता है कि वो मानती है कि इतने बलिदान, इतने सेक्रीफाइसेस तो इस लेवल की सफलता के लिए बिल्कुल योग्य हैं। इट मीन्स वो मानती हैं कि जब आपको वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन पर आना है, तो इस लेवल के सेक्रीफाइसेस बिल्कुल जायज़ है। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, इट्स माई जॉब, दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस। खुद मारिया कहती हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन में बिलीव रखने वाली हूँ, मैं जो भी काम करती हूँ उसमें बहुत मेहनत करती हूँ और यही मेरी जॉब है। तो ये है मारिया की सक्सेस का मंत्र। बच्चों, सफलता हासिल करने के लिए हार्ड वर्क नेसेसरी है, ये अब आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। मारिया की जर्नी इस बात को क्लियरली प्रूव करती है। Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly parades her Russian nationality. हालांकि मारिया शारापोवा का एक्सेंट बिल्कुल क्लियर अमेरिकन है, लेकिन वो बड़े गर्व से शो करती हैं कि वो रूस से बिलोंग करती हैं, उनकी नेशनैलिटी रशियन है। क्लियरिंग ऑल डाउट्स शी सेज, सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए कहती हैं, आई एम रशियन, मैं एक रूसी हूँ। इट्स ट्रू दैट द यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, ये सच है कि यूएस से मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, क्योंकि सारी ट्रेनिंग उन्होंने वहीं जाकर ली और जो भी सफलता मिली उनको यूएसए में मिली। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरी नागरिकता रूसी है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरा खून पूरी तरीके से रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वॉन्ट मी,
और मैं रूस के लिए ओलंपिक्स भी खेलूंगी अगर वो मुझसे चाहेंगे। Like any number of teenage sensations, Maria Sharapova lists fashion, singing and dancing as her hobbies। और बाकी टीनेज सेंसेशंस की तरह ही मारिया अपनी हॉबीज़ बताती हैं और उनकी हॉबीज़ हैं फैशन, सिंगिंग और डांसिंग। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल और उनको AC डॉयल के नॉवेल्स पढ़ना भी बहुत पसंद है। हर fondness for sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks। Sophisticated means fancy। एक तरफ तो उनको फैशनेबल फैंसी इवनिंग गाउन्स पहनना पसंद है, तो दूसरी तरफ पैनकेक्स जिन पर चॉकलेट स्प्रेड लगा हुआ हो वो खाना पसंद है, और साथ ही साथ फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स पीना भी बहुत पसंद है। फिजी मीन्स कंटेनिंग बबल्स ऑफ गैस। जब हम कोल्ड ड्रिंक्स को खोलते हैं तो उसमें गैस बबल्स उठते हैं। तो एक तरफ इवनिंग गाउन्स पहनना और दूसरी तरफ खूब खाना पीना, ये भी उनके शौक हैं जो कि आपस में मेल नहीं खाते हैं, क्योंकि इवनिंग गाउन पहनने के लिए एक परफेक्ट फिगर चाहिए, फिटनेस चाहिए, और दूसरी तरफ मीठा खाना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, तो ये एक चीज़ें ऐसे लगता है कि ये आपस में मेल नहीं खाती हैं। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड। मारिया शारापोवा को किसी एक कैटेगरी में लिमिटेड नहीं किया जा सकता। Her talent, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world। उनका टैलेंट और एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर सफलता पाने के लिए और हमेशा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहना, इन क्वालिटीज़ ने ही उनको वर्ल्ड के टॉप पर पहुंचा दिया है। फ्यू वुड ग्रज हर द रिचेज शी इज़ नाउ रिपिंग। और बहुत कम लोग ही शिकायत करेंगे जो उनको पैसा, फेम आज मिल रहा है उससे। इट मीन्स हर व्यक्ति को पता है कि कितने सेक्रीफाइस और हार्ड वर्क के बाद वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर पहुंची है। दिस इज़ वॉट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। और जो भी उनको मॉनेटरी फ़ायदा हुआ है टेनिस से, उसके बारे में वो कहती हैं, ऑफ कोर्स मनी इज़ ए मोटिवेशन। निस्संदेह पैसा एक मोटिवेशन होता है। टेनिस इज़ ए बिजनेस एंड ए स्पोर्ट। टेनिस एक बिजनेस है, एक खेल है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन पर आना। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और वही सपना था जिसकी वजह से मैंने अपने स्ट्रगल को, सेक्रीफाइस को, हार्ड वर्क को जारी रखा। And here this beautiful, motivational and inspirational chapter comes to an end. I hope you have enjoyed it. Thank you very much for watching this video. To get more videos, please subscribe to my channel English Classes with Sheetal Sharma.